नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित राठौर। टैक्स सहायता चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं हाजिर आपके सामने फिर से एक और नया वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि स्कीम और एसआईपी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी बेटी के लिए इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करना चाह रहे हैं और कन्फ्यूज़ है कि बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि स्कीम या म्यूचुअल फंड एसआईपी दोनों में से कौन सा बेहतर ऑप्शन है, तो आइए आज हम आपको इसका जवाब देते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुकन्या समृद्धि स्कीम और एसआईपी के फ़ायदे और नुकसान और कैलकुलेशन के आधार पर क्या प्रॉफिट है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। बेटे के बेहतर भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के नाम से एक स्कीम चलती है। इस स्कीम में 8.2% के हिसाब से ब्याज मिलता है। अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल से कम है तो आप उसके नाम से स्कीम में निवेश कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि स्कीम में न्यूनतम 250 और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा किए जा सकते हैं। इस स्कीम में 15 सालों तक निवेश करना होता है और 21 साल बाद स्कीम मैच्योर होती है। गारंटेड रिटर्न पर भरोसा करने वाले पेरेंट्स के लिए ये एक बेहतर स्कीम है। अगर आप गारंटेड रिटर्न्स की परवाह नहीं करते हैं तो आप इसके लिए एसआईपी की तरफ भी जा सकते हैं। इसमें हर महीने एक निश्चित रकम निवेश करके लंबे समय में बड़ा अमाउंट इकट्ठा किया जा सकता है। यहाँ कैलकुलेशन से जानिए सुकन्या समृद्धि स्कीम और एसआईपी में से आपके लिए कौन सी स्कीम ज़्यादा बेहतर साबित हो सकती है। चलिए मान के चलते, अगर आप 5,000 रुपये मंथली डिपॉजिट सुकन्या समृद्धि स्कीम में करते हैं तो इसका आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। अगर आप सुकन्या समृद्धि स्कीम में 5,000 रुपये हर महीने निवेश करते हैं तो साल में 60,000 और 15 सालों में 9 लाख रुपये इन्वेस्ट होंगे। इसके बाद पेरेंट्स को स्कीम में इन्वेस्ट नहीं करना होगा, लेकिन उस रकम को लॉक रखा जाएगा। 21 साल बाद स्कीम मैच्योर होगी। मौजूदा 8.2% ब्याज की दर के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो इस स्कीम पर 18,71,031 रुपये ब्याज मिलेगा और मैच्योरिटी पर 27,71,031 रुपये मिलेंगे। अब जानते हैं 5,000 रुपये मंथली एसआईपी में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको कितना रिटर्न मिलेगा। अगर आप हर महीने 5,000 रुपये एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं तो 15 सालों में आप 9 लाख रुपये यहाँ भी इन्वेस्ट करेंगे। एसआईपी पर औसतन रिटर्न 12% का माना जाता है। कई बार इससे भी ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है। ऐसे में अगर आप 12% के हिसाब से ब्याज की कैलकुलेशन करें तो 15 सालों में 9 लाख के निवेश पर 16,22,880 रुपये ब्याज मिलेगा। अगर आप इस रकम को अगर 15 सालों में विड्रॉ कर लेते हैं तो आपको 25,22,880 रुपये मिलेंगे। ये अमाउंट सुकन्या समृद्धि पर 21 साल में मिल रहे रिटर्न के आसपास ही है। वहीं अगर आप इस निवेश को 1 साल और जारी रख लें, यानी कि 15 की बजाय 16 साल निवेश करें तो 12% के हिसाब से 29,06,891 रुपये मिलेंगे, जो कि सुकन्या समृद्धि योजना के रिटर्न से कहीं ज़्यादा है। अगर इस निवेश को लगातार 21 साल तक जारी रखें तो आप एसआईपी के जरिए 12% रिटर्न के हिसाब से 56,93,371 रुपये तक प्राप्त कर सकते हैं, जबकि आपका निवेश कुल 12,60,000 रुपये का होगा। यानी आपको निवेश पर 44,33,371 रुपये सिर्फ ब्याज के तौर पर मिलेंगे। सुकन्या समृद्धि स्कीम का एक फ़ायदा ये है कि इसमें आप 3 तरह से टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। ये स्कीम ट्रिपल ई कैटेगरी में आती है, यानी इसमें हर साल जमा करवाई जाने वाली राशि पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इसके अलावा हर साल हासिल होने वाला ब्याज पर भी टैक्स नहीं लगता और मैच्योरिटी के समय मिलने वाली पूरी राशि भी टैक्स फ्री होती है। यानी इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिटर्न और मैच्योरिटी तीनों में टैक्स की बचत होती है, लेकिन एसआईपी में आपको टैक्स में छूट नहीं मिलती है। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि में मिलने वाला रिटर्न निश्चित है, लेकिन एसआईपी में गारंटीड रिटर्न नहीं होता क्योंकि ये मार्केट लिंक्ड है। हालांकि एक्सपर्ट लॉन्ग टर्म में इसे निवेश का एक बेहतर ऑप्शन मानते हैं। एसआईपी में लॉन्ग टर्म में रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फ़ायदा मिलता है। ऐसे में जोखिम काफ़ी कम हो जाता है। एसआईपी में औसतन रिटर्न 12% माना जाता है। ये सुकन्या की तुलना में काफ़ी अच्छा है। कई बार इससे भी ज़्यादा ब्याज मिल जाता है। अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल से कम है तो आज आप ही सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कर सकते हैं, लेकिन एसआईपी में उम्र का कुछ लेना देना नहीं है। आप भी बच्चों के नाम से निवेश कर सकते हैं। एसआईपी में निवेश बेशक 15 साल तक करना है, लेकिन उसके बाद कई साल आपकी रकम लॉक रहती है। ऐसे में आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। सुकन्या समृद्धि में निवेश आपको 15 साल करना होता है, लेकिन उसके बाद कई साल आपकी रकम लॉक रहती है। ऐसे में आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एसआईपी फ्लेक्सिबल होती है, आप इसे कभी भी शुरू कर सकते हैं और कभी भी बंद कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।